अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप कर रहे हैं क्लास 9th की फिज़िक्स। इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डन फ्यू ऑफ द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2 किया, फिर 4 और फिर 5 किए। आज हम उससे आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि आज के इस क्लास में हमारे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाली कहानी को ख़त्म किया जाए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगले नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द 6th न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। स्टेटमेंट कहती है, what will be the height of column in barometer at sea level if the mercury is replaced by water of density 1000 kilograms per meter cube? The density of water is given, इसको मैं density of W लिख देता हूँ 1000 kilograms per meter cube. When the density of mercury is 13.6 into 10 raised to the power 3 kilograms per meter cube. तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्करी के लिए मैं m लिख देता हूँ। m क्यों लिख रहा हूँ? मर्करी, वैसे तो मर्करी का सिंबल Hg होता है, लेकिन वो Hg थोड़ा सा ज़रा लंबा लगेगा तो मैंने m लिख दिया। दैट इज 13.6 into 10 raised to the power 3 kilograms per meter cube। आपको हाइट ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है, HW कैलकुलेट करना। अब देखें, वैसे तो ये टॉपिक नहीं है, तो चूंकि टॉपिक नहीं है तो आपको इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो कुछ बातें ज़रा समझाना ज़रूरी हैं। आइए मैं समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए कि यू हैव गॉट vessel, a uniform vessel filled with a fluid of mercury। अगर इसमें आप एक लॉन्ग ट्यूब रख दें, अब आप ये बात जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर लिहाज से ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट कर रहा है। इस प्रेशर की वजह से ये फ्लूइड इस ट्यूब में फोर्स होगा और राइज करना शुरू करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अगर तो मरकरी है इस ट्यूब में, तो इसका लेवल तकरीबन 76 सेंटीमीटर का उठता है। अच्छा, अगर अब इस ट्यूब में मरकरी की बजाय, पहले मरकरी था, अब मरकरी की बजाय आप वाटर को फिल कर दें, तो वाटर किस लेवल तक राइज करेगा, ये सवाल है। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा समझिएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि फ्लूइड पर एक्सर्ट हो रहा है। प्रेशर तो दोनों सूरतों में सेम होगा, चाहे आप इसमें वाटर फिल करते हैं चाहे मरकरी फिल करते हैं। जो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर है उसका प्रेशर तो दोनों केसेस में सेम है। आप तो फ्लूइड चेंज कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर तो चेंज नहीं कर रहे। तो चाहे मरकरी फिल किया हो तो भी एटमॉस्फेयर उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अगर वाटर फिल किया हो तो भी एटमॉस्फेयर उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो मैं दोनों केसेस में लिख सकता हूँ कि प्रेशर इन द केस ऑफ मरकरी एंड द प्रेशर इन द केस ऑफ वाटर आर गोइंग टू बी सेम। So pressure in the case of mercury is equal to the pressure in the case of water। और pressure in fluids का फॉर्मूला क्या था? रो जी एच, याद होगा आपको। तो मैं मरकरी के लिए लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी कांस्टेंट है, हाइट इन द केस ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू रो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी कांस्टेंट है वाटर के केस में, और मरकरी के केस में जी तो चेंज नहीं होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो सेम है, और हाइट ऑफ वाटर। अगर आप इस पूरी क्वेश्चन को जी पर डिवाइड कर दें, क्यों डिवाइड कर दें? क्योंकि दोनों तरफ जी है, तो जी से हमारी जान छूट जाएगी, हमारी क्वेश्चन सिंपलर वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें ना, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा सिर्फ रो ऑफ मरकरी इनटू हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर हमने निकालनी है कि अगर पानी से फिल करेंगे तो हाइट क्या बनेगी? हाइट ऑफ वाटर, ये चीज़ इधर आकर डिवाइड हो जाएगी,
डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू हाइट ऑफ मर्करी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वैल्यूज पुट करें तो डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या है? द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 इंटू 10⁻³ और हाइट ऑफ मर्करी, ओके मेक इट करेक्ट, ये इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, इट्स नॉट 76 सेंटीमीटर्स, इट्स 760 सेंटीमीटर्स, इट वाज अ ह्यूमन एरर। तो 760 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा? करके देख लें, इसको यहाँ पर ही कन्वर्ट करते हैं। 760 सेंटी को 10⁻⁻² कहते हैं, तो इट विल बिकम 7.6 मीटर्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखते हैं हाइट इन 7.6 मीटर्स, मीटर्स में आ गई, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000। अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो हाइट ऑफ वाटर तमाम चीज़ों को सॉल्व करें, इट कम्स आउट टू बी 10.3 मीटर्स। तो द वाटर वुड राइज टू द हाइट ऑफ 10.3 मीटर्स। पानी इससे थोड़ा सा ऊपर तकरीबन 10.3 मीटर्स तक की हाइट पर राइज करेगा। सो दिस इज़ द सिक्स्थ न्यूमेरिकल, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब आप अगर ये कहेंगे कि सर ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो जी बिल्कुल ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तगड़े हैं, टेक्निकल हैं, और इस तरह की चीज़ें एग्जामिनर्स को बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे अक्सर मिस करते हैं या छोटी छोटी गलतियाँ कर सकते हैं। जिस तरह से देखें, लिखते लिखते मुझसे भी मिस्टेक हो गई, तो स्टूडेंट्स आर मोर प्रॉन टू मिस्टेक। तो इवन विद द टाइनी मिस्टेक अगर 76 सेंटीमीटर पर मैं सॉल्व करता तो मेरी वैल्यू बिल्कुल गलत आती हूँ। तो ये गलतियाँ बच्चों से हो सकती है, एग्जामिनर ये बात जानते हैं, इसीलिए ये सवालात एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6.7। स्टेटमेंट है जी, सपोज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार a force exerts normally on the piston of cross sectional area 5 centimeter square। तो एरिया A1 is given 5 centimeter square। अब देखें, वही मेरी पुराने वाली बात को अप्लाई करें, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये स्क्वायर सेंटी पर भी है, मीटर पर भी है। सेंटी 10⁻⁻² होता है, तो ये लिखा जा सकता है क्या? देखिएगा, 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कोई फॉर्मूलाज नहीं याद रखने आपने, ये A1 आ गया। आगे चलता हूं लेकर, इस फोर्स इज 500 न्यूटन। इस एरिया पर जो फोर्स लग रही है वो 500 न्यूटन है। व्हाट इज द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल? तो पहली चीज आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। What is the force on the second piston? अगर सेकंड पिस्टन का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस पर क्या फोर्स लगेगी वो भी आपने बतानी है। तो फिर से एक ख़ास सवाल है, जस्ट मार्क इट अप, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करूं, इम्पॉर्टेंट है तो कहूँगा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पहले प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर कैलकुलेट करना इंतहाई आसान काम है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। पहले वाली फोर्स पहले वाला एरिया पुट करें, प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर तो सेम रहना है, क्योंकि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो प्रेशर सेम रहेगा। एक साइड का पिस्टन हो चाहे दूसरी साइड का पिस्टन हो। F ओवर A, आहा, P इज इक्वल टू फोर्स कितनी है जी? 500 न्यूटन। एरिया कितना है जी? दिस साइड 5 इंटू 10⁻⁻4। तो ज़रा अगर आप इसको सॉल्व करें तो सी व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1 इंटू 10⁻6, तकरीबन 1 इंटू 10⁻6 पास्कल्स का जवाब आता है। तो दिस इज द प्रेशर प्रेजेंट इन द ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक ऑयल में ये प्रेशर मौजूद है, आपने ये प्रेशर एक्सर्ट किया। अब यही प्रेशर दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरी तरफ का एरिया है ज़्यादा, तो कितनी फोर्स जाएगी? सेम, P इज इक्वल टू F2 ओवर A2। तो यहाँ से F2 क्या निकलेगी डियर स्टूडेंट्स? P इंटू A2। नाउ यू हैव गॉट द प्रेशर।
You have got the area, put the values. 1 into 10 raised to the power 6, area is 20, centi का square into 10 raised to the power minus 4 meter square. Now you have all of the values. Solve कीजिए, see what you will get. You will get approximately 2000 newtons. तो देखें, फ़कत एक तरफ आपने 5000 न्यूटन की फोर्स लगाकर दूसरी तरफ आपने 2000 न्यूटन की फोर्स को अचीव कर लिया. तो ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.7. लेट्स टॉक अबाउट another numerical, the last numerical, the 6.9 of this chapter. तो let's start numerical number 6.9. 6.9 की स्टेटमेंट ये कह रही है, the area of cross section of the small and the large piston of hydraulic press is 10 centimeter square and 100 centimeter square respectively. तो यहाँ पर A1 10 centimeter square है एंड A2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. आपको याद है मैंने एक जुमला बोला था कि जो बड़ा एरिया है वो बेसिकली फोर्स का मल्टीप्लायर है. टॉपिक पढ़ाते हुए बोला था, वो इसीलिए बोला था. देखें, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरा बड़ी साइड का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो पहले ये इमेज क्रिएट कर लें अपने ब्रेन में, क्लियर इमेज क्रिएट कर लें. ये एरिया 10 गुना ज़्यादा है, 10 टाइम्स ग्रेटर है, तो फोर्स भी 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए. कि मल्टीप्लायर का वर्ड मैंने इसीलिए बोला था. करके देखते हैं क्या आएगा. What force should be exerted on the small piston to lift the car of 4000 Newton? तो बड़े एरिया पर जो फोर्स हमें चाहिए वो है 4000 न्यूटन की. तो छोटे एरिया की फोर्स F1 बताइए क्या होगी. छोटे एरिया की फोर्स निकाल ली. तो देखें, मैंने भी आपको बताया कि ये 4000 न्यूटन की फोर्स 10 गुना मल्टीप्लाई होके आ रही है. तो थोड़े वाली फोर्स क्या होगी, ये भी हम करके देखते हैं. आपको मैंने एक इक्वेशन रिलेशन रेशो की सूरत में बनवाया था, याद है आपको. मैंने लिखा था, फ्लैशबैक में जाएं, F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू A2 ओवर A1. जहाँ पर मैंने कहा था कि ये डेरिवेशन किताब में इस तरह से नहीं हुई हुई, F2 A2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद है. दिस इज़ दैट फार्मूला. अब देखिए, मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने लगा. मुझे F1 कैलकुलेट करना है. F1 को यहाँ लाएं, ये हो जाएगा F2, A1 इससे मल्टीप्लाई, A2 नीचे आके डिवाइड, इक्वल्स टू F1. तो फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यूज पुट कर दें. F2 क्या है जी, 4000. A1 क्या है जी, 10. मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर रहा. अरे याद रखें, जब रेशो बन रही हो सेम क्वांटिटीज की और यूनिट्स ऐसा ही ना हो, तो आप ऐसे यूनिट्स के बगैर भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. क्यों, चलिए आपको समझाता हूँ क्यों समझाने के लिए मैं करके दिखा देता हूँ क्यों. तो 10 सेंटीमीटर था, आपके लिए ज़रा कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि भी आपको आइडिया हो जाए कि बगैर कन्वर्ट किए भी क्या हो सकता है. 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो -4 ओवर एरिया क्या है दूसरे वाली साइड का 100 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4. देखें, अगर आप कन्वर्ट कर भी देते हैं तो ये दोनों तरफ ऊपर सेम आ जाएगा, इट विल बी कैंसल्ड आउट. तो करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सिंपल 10 और 100 भी पुट करेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं. अब ज़ीरोज़ को कैंसिल कर लें, 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ से 2 ज़ीरोज़ कट गए, तो ये 40 और ये 10. तो हमारे पास F1 की वैल्यू विल कम आउट टू बी 40 और 10 400 न्यूटन्स. तो मेरे पास जो फोर्स है छोटे पिस्टन पर वो 400 न्यूटन है. तो यही तो होगा, ये 400 न्यूटन की फोर्स 10 गुना बढ़कर 4000 न्यूटन की फोर्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि एरिया 10 गुना ज़्यादा है. तो मैंने बोला था कि एरिया मल्टीप्लायर है, तो 400 न्यूटन्स का 10 मल्टीप्लायर यहाँ एरिया से आया, तो फोर्स बन गई 4000 न्यूटन, जो कि उस गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए काफ़ी है. उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको समझ आए हैं. अपना बेइंतहा ख्याल रखें. अगली बार जब हम मिलेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट, तो न्यू स्टोरी के साथ मिलेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफ़िज़.